समस्त भक्त प्राणधन नमामि पाद पंकजं समस्त भक्त वरद नमामि पाद पंकजं समस्त भक्त प्राणधन नमामि पाद पंकजं समस्त भक्त वरद नमामि पाद पंकजं समस्त भक्त भक्तिदान नमामि पाद पंकजं समस्त भक्त वन्दितान नमामि पाद पंकजं समस्त भक्त भक्तिदान नमामि पाद पंकजं समस्त भक्त वन्दितान नमामि पाद पंकजं नमामि
भक्त, भक्त और भगवान की हालत। भक्ति की एक धारा है, भक्ति का आदि तो है, किंतु अंत उससे बहुत दूर है। भक्त भक्ति का ये अंत शीघ्र पा लेना चाहता है, लेकिन जब तक भक्ति अंतिम बिंदु पर ना आ जाए तब तक उत्कर्ष हो नहीं सकता। और जब भक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर होती है तब भक्त भगवान के पास आए ना आए, उसे बुलाए ना बुलाए, भगवान को स्वयं नंगे पांव दौड़ के आना पड़ता है। हाँ श्रोता, भगवान को दौड़ के आना पड़ता है। दंडकारण्य पूर्ण अरण्य बन गए। एक भीलनी कन्या श्री रामचंद्र जी का इंतजार करती रही। बरसों बीत गए और भीलनी के मन जब विरह से रो पड़ी, आत्म मिलन के लिए तड़प उठी, तब क्या हुआ? लीला बिहारी की ये कथा सुधा रस आज और कल हम सब पान करेंगे। कौन कहता है भगवान नहीं मिलते, लेकिन ये कलियुग में कली का प्रभाव से आज इंसान स्वार्थी बन गए। वो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही गिर्द पर चलते हैं, लेकिन जरा अपने आप को श्री राम के चरणों में सौंप कर तो देखिए। जीवन में इतना कुछ अनहोनी हो जाएगी जिसकी कभी आप कल्पना भी नहीं की होगी। भक्त की लीला कथा सुधा रस पान करने के लिए हम सब रायपुर आए हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भूखे भगवान को वात्सल्य प्रेम रस पान करा के तृप्त करना होगा। इसीलिए भी हम लोग रायपुर आए हैं। जहाँ प्रेम और श्रद्धा होती है वहाँ भगवान और भक्त में दीवार नहीं होती। दीक्षित बाबू और दीक्षित माँ को श्री राम ने ऐसी कृपा की है, उन दोनों ने आप सब लोगों को श्री राम नाम रस पान करा रहे हैं। दोनों की आंखों के सामने माता सावरी और श्री राम की वात्सल्य लीला घूम रही है। श्री राम ना तो जाति में बांटते हैं, ना ही किसी को हीन मानते हैं। उन्हें तो केवल अपने भक्त ही प्रिय है। भक्त की दयनीय भाव उन्हें आकर्षित करते हैं। जहाँ मैं नहीं, मेरा नहीं, लालसा नहीं, इच्छा नहीं, प्रभु श्री राम वहाँ अपने आप ही आ जाते हैं। हे श्रद्धालु श्रोताएं, सावरी का परिचय क्या है? आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रहलाद की कथा आप लोग अनेक बार सुने हैं। प्रहलाद जी का पिता हिरण्यकशिपु, उनका संहार तो हो गया, किंतु नृसिंह स्वामी का क्रोध अभी भी कायम ही रह गया। उनका क्रोधित स्वरूप देखकर तीनों लोग एकदम भयभीत हो गए। किसी के पास ये साहस नहीं था कि वो उनके पास जा सके। ब्रह्मा जी भी उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना की, परंतु वो सुने तब ना।
आखिर ब्रह्मा और देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी, अब आप ही इन्हें शांत कीजिए। किंतु नृसिंह स्वामी अभिमानिनी लक्ष्मी जी को पहचान से ही इनकार कर दिया। शेष उपाय प्रहलाद जी। ब्रह्मा जी और देवताओं ने प्रहलाद जी के पास गए और बोले, बेटे प्रहलाद, तेरे पिता पर ये क्रोधित हुए हैं, अतः तू ही इन्हें मना ले। तेरे लिए ही प्रभु प्रकट हुए हैं। ये बात सुनकर प्रहलाद जी नृसिंह स्वामी के पास गए। उनको देखते ही श्री हरि के हृदय में आनंद सागर उमड़ आया। मृत हिरण्यकशिपु को फेंककर प्रहलाद को गोद में बिठालकर क्रोधित भगवान रोने लगे और प्रहलाद का शरीर चाटने लगे। एक तरफ नृसिंह भगवान रो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रहलाद जी नृसिंह देव की ध्यान कर रहे हैं। गोपादालोलजिह्वं बिवृत निजमुखं सोमशूर्याग्निनेत्रं पादादानभिरक्ता प्रमाव उपरि शीतं भिन्ना शंखं चक्रं शपाश अंकुश कुलिश गदा दारुणान् उदावहन्तं भीमां तीक्ष्णग्रदृष्ट मुनिमय विविधा कल्पं नीरे प्रहलाद जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। प्रहलाद हृदय आह्लादं भक्ता विद्या विदारणं शरदिन्दु रुचिं वन्दे पारीन्द्रवदनं हरि। श्रोताए, भक्ति का अपूर्व समन्वय, केवल रस अनुभूति। आप लोग हमारे साथ इस स्तोत्र का पाठ कीजिए।